सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन एआईआर कार्टल। एआईआर कार्टल का एक ही मकसद है कि आपके हर दिन कुछ नंबर बढ़ाए जाएं, चाहे जेईई मेंस के एग्जाम हो, चाहे नीट के एग्जाम हो, ओलंपियाड एग्जाम्स हो, या फिर आपके नीट के एग्जाम्स की हम लोग बात करें। आज जो चैप्टर या हम लोग बात करने वाले हैं ये कम से कम आपके 15 नंबर बढ़ाएगा या 10 से 15 नंबर बढ़ाएगा इन जेईई मेंस एंड इन द नीट एग्जामिनेशंस। यहां पे मैं बात करने वाला हूं 10 मिनट में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं एनसीईआरटी के अंदर जो कि आपको याद रखने हैं, जहां से डायरेक्ट सवाल बनता है। और ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके लगभग 12 नंबर, लगभग आपके 8 से 12 नंबर बढ़ने वाले हैं सिर्फ इस 10 मिनट के अंदर। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ये ऑर्डर बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रुप 13 से। यहां पे आपको एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर जो है, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एंड दैट एक्सेप्शन वही आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग को पता है कि ग्रुप के नीचे जाने पे हमारा रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि जो गैलियम है अपना, दैट गैलियम इज बेसिकली कमिंग, ठीक है, बिफोर एल्यूमिनियम, यानी गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है। यहां पे कई बार सवाल आ चुका है, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है, बाकी नॉर्मल रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड काफी ज्यादा पूछता है। बोरॉन के बाद थैलियम आता है, थैलियम के बाद इंडियम आता है, देन गैलियम आता है, देन एल्यूमिनियम आता है। डेंसिटी का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो डेंसिटी का ऑर्डर आप थैलियम ग्रेटर देन इंडियम ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन, यानी बोरॉन से लेकर थैलियम तक डेंसिटी बढ़ रही है ग्रुप 13 में। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, क्योंकि रेडियस का ट्रेंड थोड़ा सा अटपटा सा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में गैलियम का साइज चूंकि छोटा हो गया है तो वो एल्यूमिनियम से उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 14 ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मैंने आपको ट्रेंड लिखा है कि कार्बन लेस देन सिलिकॉन लेस देन जर्मेनियम लेस देन टिन लेस देन लेड, ये बेटा कोवलेंट रेडियाई का ट्रेंड है और यही मेटालिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको नॉर्मल जो ऑर्डर होता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, वही हुआ है। बस यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लेड का आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, कार्बन इज ग्रेटर देन लेड, बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। ग्रुप 15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, ये ऑर्डर आपको याद रखना है एटॉमिक रेडियाई का, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और नीचे जाने पे डेंसिटी भी आपकी बढ़ रही है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक ग्रेटर देन एसबी ग्रेटर देन बिस्मथ, ये आयनाइजेशन एनर्जी का और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होने वाला है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है, दैट इज फास्फोरस ग्रेटर देन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन आर्सेनिक लेस देन बिस्मथ लेस देन एंटीमनी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी आपको याद रखना है और ये पूरी एनसीईआरटी को हमने कवर किया है। हाइड्राइड्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछता ही पूछता है, इसलिए मैंने बोला कि लगभग 12 नंबर से लेके 16 नंबर, 10-12 नंबर तो डेफिनेटली बनेंगे। सबसे पहले ग्रुप 15 के हाइलाइट्स की बात करते हैं। NH3 से लेके BiH3 तक डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को मिला है। और ये ट्रेंड किसका है, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड है। ये किसका है, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड है। ये किसका है, बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड है। ये तीनों का ट्रेंड यही फॉलो करने वाला है बेटा। बॉन्ड एनर्जी का भी ट्रेंड यही फॉलो करने वाला है, मतलब NH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, PH बॉन्ड थोड़ा वीक है, एंड देन आपका ASH3, यही बॉन्ड एनर्जी का भी ट्रेंड आपका फॉलो करने वाला है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, जहां पे NH3 आप देख पा रहे हैं कि सबको बीट करते हुए आगे आ जा रहा है, इसका कारण यह है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है और सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज्यादा अच्छे से करता है। बॉइलिंग पॉइंट में भी NH3 पहले आता है, लेकिन BiH3 को बीट नहीं कर पाता क्योंकि लिक्विड स्टेट में इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहां पे भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। पहले तो एक जनरल मैंने इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिया है, ये एटॉमिक रेडियस मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अगर मैं नीचे जाने पर डिक्रीजिंग ट्रेंड दे रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड रिएक्टिविटी का ट्रेंड ये होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड है जहां से सवाल बनता है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ये आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। हम लोग को लगता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे ज्यादा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है ग्रुप 16 में। इसके आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हाइड्राइड्स का यहां पर भी बात है, तो H2O का लेके H2T तक जो मैंने डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है, इसको बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, EH यानी कि जो OH, SH,
SEH बॉन्ड एनर्जी है, इसमें आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे जाके डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, नीचे जाने पे ट्रेंड बढ़ रहा है, तो कहां कहां पे बढ़ेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ, कोवलेंट कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर, नीचे जाने पे क्या होगा? इंक्रीज करने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो वाटर में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, तो इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो H2TE से ज्यादा होगा, एंड देन H2SE एंड देन H2S। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, वो मॉलिक्यूलर वेट वाला जो फैक्टर होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसको डोमिनेट करेगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर डोमिनेट करने वाला है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हैलाइड्स में ये एक ऑर्डर आप याद रखिए कि SF6, SEF6, TEF6, यहां पे नीचे जाने पे आपकी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी दोस्तों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन कार्बन का सिलिकॉन सिलिकॉन से ज्यादा होता है, 2p 2p का ओवरलैप होता है, यहां पे 3p 3p का ओवरलैप होता है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस फास्फोरस से कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है, ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाता है। फास्फोरस में चूंकि साइज बड़ा है, तो लोन पेयर की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो रिपल्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए यहां पे रिपल्शन थोड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहता है। इसलिए फास्फोरस फास्फोरस की सिंगल बॉन्ड एनर्जी जो होती है बेटा, वो आपकी नाइट्रोजन नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन पे, और यहाँ सब पे लोन पेयर है। लोन पेयर की रिपल्शन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये ऑर्डर भी आपको बड़ा ध्यान में रखना है। PCl5 आप देखते हैं एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको बताना है क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं रहता है, मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो ये ट्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जैसे यहाँ पे +7 है, यहाँ पे बेटा +5 है, यहाँ पे बेटा +3 है, यहाँ पे आपका +1 है। जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो यही ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो ये है कि H3PO2, यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होती है। H3PO2 सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है H3PO3 से, एंड देन इट इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ देन H3PO4। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाई this order is there, why H3PO2 is more acidic, why the reducing character of H3PO2 is more than H3PO3, and why it is more than H3PO4, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों कि PCl5 और PBr5 अगर ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये कटायनिक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर PCl5 की मैं बात करता हूं, तो PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। PBr5 सॉलिड की बात करता हूं, तो ये भी PBr4 पॉजिटिव एंड Br माइनस में एग्जिस्ट करने वाला है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पे IF7 PCl5 SF4 SF6 XeF2 XeF4 आपका टीचर आपको पढ़ाया हो केमिकल बॉन्डिंग में इनका हाइब्रिडेशन निकालना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं IH7 PH5 SH4 SH6 XeH2, तो ये सारे कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेटेड करके लिखे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते बेटा? इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो स्टेरिकली फेवर्ड यहाँ पे आपके कंपाउंड से नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें BF3 एक लेवाइस एसिड है, फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन लेता है, BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है, बट आप देखेंगे BCl4 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली आपका BR, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लग देता, तो BBr4 माइनस जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, BI4 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। नीचे जाने पे आपका BBr3 का लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और BI3 का लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। ये ऑर्डर पे काफी ज्यादा PYQ देखेंगे, तो इस पे ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा ये जेईई मेंस में पूछता है, नीट में पूछता है कि हम लोग को लगता है फ्लोरीन का 2p का ओवरलैप है, वहां पे ज्यादा होगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखना फ्लोरीन थर्ड नंबर पे आता है, Cl2 के बाद Br2 के बाद F2 देन I2, अगेन वही लोन पेयर का रिपल्शन जो कि फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी क्या करता है बेटा? बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब अगर हम लोग बात करें इनके हैलाइड्स की, तो हैलाइड्स में आप देख सकते हैं HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये बता देते हैं कि HI का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये गलत हो जाएगा। अगेन HF में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डोमिनेट होते हुए दिखेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड में HF पहले आएगा, बाकी नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। HF के बाद HI आएगा, देन HBr आएगा, देन HCl आएगा। देन ये एक जो ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, और ये ट्रेंड बेटा है किसका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये डाइपोल मोमेंट का ट्रेंड है कि नहीं? आपके टीचर ने इसको बताया है कि नहीं? बिल्कुल बताया होगा। CH3Cl, देन CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। यहाँ पे क्या होगा बेटा कि आपका कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट में दो फैक्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं, चार्ज और डिस्टेंस। तो Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट है वो Cl के लिए, कार्बन Cl बॉन्ड के लिए ज्यादा हो जाता है, किससे? फ्लोरीन वाले केस से। इसलिए याद रखना कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो CH3F से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि Q इंटू डी का फैक्टर CCl बॉन्ड के लिए, Q इंटू डी का फैक्टर CCl बॉन्ड के लिए ज्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं लैंथेनाइड के अंदर, ये अगर हम लोग ट्रेंड बात करें, तो स्कैंडियम का साइज Y से कम है, Y का कम
लैंथनम से कम है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड होता है कि 3D से 40 जाएंगे, 40 से 50 जाएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ा है। बट इसके बाद अगर हम ग्रुप 14 क्या नाम है ग्रुप 4 की बात करते हैं तो टाइटेनियम से जिरकोनियम गए, तो जिरकोनियम से हॉफनियम में गए, तो पहले टाइटेनियम से जब जिरकोनियम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है बच्चों, साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जिरकोनियम हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, और ऑलमोस्ट सेम होने का कारण क्या है बेटा, ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ये पूछ लेगा एग्जाम में। तो ये कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपके टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा, तो इसको इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स पे कंपाइल कर लेना है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या मार सकते हैं, sp3। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि 4D सीरीज के साथ 5D सीरीज के साथ कोई भी लिगेंड जो होता है वो WFL की तरह बिहेव नहीं करता है, सारे SFL की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका Z इफेक्टिव जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसमें 3D और के साथ आप SFL WFL का क्लासिफिकेशन करते हैं, बट 4D एंड 5D के साथ अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहां पे सारे लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने वाले हैं, इसलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। यहां पे भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन आपका जो आता है वो D2sp3 आता है, D2sp3 आता है, sp3d2 नहीं आता है। इसका कारण क्या है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिखे या ना लिखे कि ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं, ऑक्सीजन डोनर्स जो होते हैं वो कोबाल्ट 3+ के साथ, कोबाल्ट 3+ के साथ क्या करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एक और इंपॉर्टेंट चीज कि SF6 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है, और ये आपका केमिकली इनर्ट होता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता है बेटा, आप मान के चलो आपके 8 से 12 नंबर, चाहे आप जेईई मेंस का पेपर लिख रहे हो, चाहे नीट का पेपर लिख रहे हैं इस साल 2025 में, तो आपके 12 नंबर 8 नंबर बढ़ने वाले हैं। बस इस ट्रेंड्स को एक बार आंख बंद करके भगवान का नाम लेके आपको क्या कर देना है, एक ब्लैंक शीट पे लिख देना है, और एक्सप्लेनेशन पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे फोकस करने जाओगे तो इन दैट केस आपके नंबर छूट जाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट द टाइम कि आपके एक्सप्लेनेशन आपको बहुत दिमाग में रखने, लेकिन इस ऑर्डर को आप दिमाग में रखेंगे तो आपके डेफिनेटली 12 नंबर बनेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको देखना है तो फिर आपको लंबी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास टाइम अगर कम है और आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देखने हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड। थैंक यू बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करिए वीडियो को, अच्छा लगा तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। एंड आप और किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए, ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।